नमस्ते, मैं डॉक्टर कुंजनकर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित BA पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक निर्धारित है। हमने पूर्व की कक्षा में इसके कुछ श्लोक यानी 31 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 32 श्लोक पढ़ लिए हैं और आज हम इसके आगे जो कल की कक्षा है उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत जो है वो शिकार खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम की तरफ आ जाता है। वहाँ वह अनसुईया प्रेमदा के साथ बात करती हुई शकुंतला को देखता है, जो वृक्षों को पानी दे रही होती है और उनकी बातों को सुनता है। फिर उनके सामने भी आ जाता है और राजा की उनसे बातें होती हैं। इसी समय नेपथ्य से आवाज़ आती है कि जो राजा दुष्यंत है वो आश्रम की ओर आ रहा है और एक हाथी भी, जंगली हाथी भी आश्रम की ओर आ रहा है, तो सभी अपने अपने आप को सुरक्षित करें। उसी में आगे है राजा आत्मगतम। राजा अपने मन में सोचता है, अहो अरे धिक्कार है, पौरा अस्मद अन्वेषणा तपोवनम उपरंदंती। जो नगरवासी हैं वो हमको ढूंढते हुए इधर की ओर आ रहे हैं। भवतु अच्छा प्रतिगमिष्यामि है, तावत तो मैं लौट जाता हूँ। मतलब ये है कि राजा तो पहले आ गया था लेकिन सूचना नहीं थी, केवल एक ब्रह्मचारी को ही पता था। तो जो नगर राजा के उसके जो सिपाही होते हैं वो ढूंढते हुए राजा को आ रहे होते हैं। तो जो राजा है वो सोचता है, वो यही कहता है कि वो मेरे को ढूंढते आ रहे हैं तो मुझे यहाँ से हटना चाहिए। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती हैं, आर्य अनिन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलः स्मः। इस जंगल के वृत्तांत से, इस हाथी के वृत्तांत से हम लोग घबरा गए हैं। अनुजानी ही न उटजम गमनाय, हमें अपनी कुटिया में जाने की अनुमति दीजिए। राजा कहता है, संभ्रम घबरा के, गच्छतु भवत्यः, आप लोग जाओ, गच्छन्तु भवत्यः, आप लोग जाओ, वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामः, हम भी जैसे आश्रम में कोई विघ्न ना हो वैसा ही प्रयत्न करेंगे। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती हैं, आर्य असंभावित अतिथि सत्कारम भूयो अपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामः आर्यं विज्ञापयितुम। हे आर्य, आपका अतिथि सत्कार हम नहीं कर पाए, इसलिए पुनः हम आपको देखेंगे, हम यह कहने के लिए लज्जित हो रहे हैं। हम आपसे यह निवेदन करने के लिए पुनः दर्शन करेंगे, लज्जित हो रहे हैं क्योंकि अभी हम अतिथि सत्कार नहीं कर पाए। राजा कहता है, माम एवं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दर्शनेन भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, आप लोगों को दर्शन से ही मैं धन्य हो गया हूँ, मैं सत्कृत हो गया हूँ। शकुंतला कहती है, अनसूये अभिनव कुश सूच्या परिच्छतम मे चरणम कुर्वक शाखा परिलग्नम च बलकलम तावत परिपालयत माम यावत एतन मोचयामि। शकुंतला कहती है, अनसूये अभिनव कुश सूच्या, जिसके नवीन कुश को तोड़ा गया है, कुशों की नए कोशों की नोक से, परीक्षता में चढ़ना, मेरा जो पैर है वो घायल हो गया है। कुर्बक शाखा परिलग्नम, और कुर्बक की शाखा में लगे हुए वलकल वस्त्र मेरा फंसा हुआ है, इसलिए जब तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इसमें अपने वस्त्र को छुड़ाती हूँ, अपने पैर को भी बचाती हूँ, तब तक तो मेरी प्रतीक्षा करो। राजा कहता है, मंद औत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, मैं नगर के जाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मेरी नगर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। यावद अनुयात्रिकान समेत्य न अतिदूरे तपोवनस्य निवेशेयम, तो जब तक मैं अपने साथ आने वाले जो यात्री हैं इनको समेटकर तपोवन के दूर पास में ही इनको ठहराऊँगा। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात् आत्मानं निवर्तयितुम, स्वयं को इस शकुंतला वृत्तांत से लौटने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। मम ही, क्योंकि मेरा। राजा कहता है, गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात अस्तुतम चेतः चीनांशुकम एव केतुः प्रतिवातम नीयमानस्य। गच्छति जा रहा है, पुरः आगे, शरीरम शरीर को, धावति दौड़ रहा है, पश्चात पीछे, असस्तुतम अप्रस्तुत, चेतः हृदय, चीनांशुकम अपि रेशमी वस्त्र के समान, केतुः ध्वजा के, प्रतिवातम नियमानस्य वायु के द्वारा ले जाए जाते हुए, कि शरीरम पुरः गच्छति चेतः असस्तुतम प्रतिवातम नीयमानस्य केतुः चीनांशुकम एव पश्चात धावति। मेरा शरीर तो आगे जा रहा है लेकिन जो हृदय है वो
जो मेरा अपरिचित सा जो हृदय है वो वायु के प्रति ले जाए जाते हुए ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान पीछे की ओर दौड़ रहा है। हम जानते हैं हम कोई ध्वजा को हवा के विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो उसका जो कपड़ा होता है, चीन रेशमी वस्त्र होता है, वो पीछे की ओर जहाँ हवा का प्रवाह होता है उधर दौड़ता है। डंडा भले ही आगे जा रहा है लेकिन उस ध्वजा का जो कपड़ा है, जो रेशमी वस्त्र है, वो पीछे की ओर फैलता है। ऐसी स्थिति मेरी हो रही है। मैं शरीर से आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा मन पीछे शकुंतला की ओर ही जा रहा है। तो शरीर से आगे जा रहा हूँ लेकिन मेरा अपरिचित सा हृदय वायु के प्रति ले जाए जाते हुए ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान पीछे की ओर दौड़ रहा है। चीन प्लस अंशुक, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। नियमानस से नी धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग है। अतिशयोक्ति अलंकार भी है। यहाँ आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। ये हमारा प्रथम अंक यहाँ आज समाप्त हो गया है। आज दूसरा अंक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।